नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फेकू न्यूज़ 420 में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज के वीडियो में आप देखेंगे महाराज अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगा है और महाराज जी खुद को सही साबित करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर एक्ट्रेस पे भी आरोप लगाए कि फिल्मी एक्टर जो होते हैं वो ऐड दिखाते हैं, दाने दाने में है केसर का दम, तो सही है क्या? अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं तो कोई नहीं कहता है। हमसे अगर एक झूठ निकल गया तो सब लोग आरोप लगा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। का जवाब हम लेंगे और हम चाहेंगे ऐसे ही जैसे आप जवाब दे रहे हैं ना, इतने मुखर होकर, ऐसे ही आप हर चीज पर स्पष्ट करें। अगला आरोप क्या है जरा दिखाइए। अनिरुद्धाचार्य जी पर आप गलत सूचना फैलाते हैं, आप पर अगला आरोप है, तो पहले वो सुनवा देते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे। आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा, नीम करोली वाले बाबा जी। अच्छा, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका, एप्पल, आईफोन। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा, मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी ये मान के चलता था कि वो एप्पल बाबा ने दिया, क्योंकि आपने कथा कह दी और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, तो ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि उस समय नीम करोली बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे। तो ये मानते हैं ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया आपके जरिए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अच्छा, मैं गलत बोलूं तो आप बोलेंगे गलत हो गया, और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने कब उसको एडमिट किया? वो गलत बोले, दाने दाने में केसर। गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा। मैंने तो संतों को प्रमोट करने के लिए संतों की बात कही कि भाई आखिर स्टीव जॉब्स बाद में आया, आखिर आया ना, मिलने आया ना, संतों का दर्शन किया ना, वो बात चली, ये बात सही नहीं है। चूंकि मैंने किसी से सुनी थी वो बात गलत थी, जो सुनी मैंने सुनाई। लेकिन ये बात तो सत्य है कि स्टीव जॉब्स आए, संतों के प्रति श्रद्धा रखे। जब इतना बड़ा मालिक आईफोन का, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जब भारत के संतों से जुड़ा है, तो आप भारत के होकर भारत के संतों से क्यों नहीं जुड़ते? ये बात कहने के लिए मैंने ये बात कही थी कि संतों से जुड़ो और संतों की सेवा करो। आपको नहीं लगता कि ये जो उदाहरण था, संदर्भ था, ये गलत हो गया? क्योंकि कहाँ टीवी के कलाकार और कहाँ आप जब आप जैसे संत कथा पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, तो आप सोचिए ना कि लाखों लोग आते हैं। उससे नुकसान किसका है? गुटखा खाने से तो सबका नुकसान है। मैंने ये बात कह भी दी तो किसका नुकसान होगा? चलिए हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ ये ऑडियंस मौजूद है यहाँ पर। जी, आपको लगता है कि ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और श्रीमन नारायण, राधे राधे। और हम सब जुड़े हैं आपसे, हर कथा को सुनते हैं। गुटखा तो बहुत ही गंदा है, ये बात तो है। मैंने सुना है उसमें शीशा मिलाया जाता है, शीशे का पाउडर, और खास करके छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 रुपये का चीज़ खाते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं तो इस चीज़ को बहुत, इसका मैं निंदा करती हूँ। बिल्कुल। और साइंस देखिए, ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान
नहीं है। नहीं, मैंने कहा आप सुनती हैं ना महाराज जी को, तो महाराज जी ने जो बात कही वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दी थी। आपको लगता है कि वो ऐसे ही कह देनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, वो मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ महाराज जी बातों के संदर्भ में देखिए, समझाने के जो जिस तरह से समझे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए। तो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। अगर वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है तो चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ। ये लॉजिक बताइए। बेटा ये लॉजिक नहीं है, ऐसा है उस बात से किसी प्रकार की हानि नहीं है। तो गलत उस बात से किसी का कोई नुकसान हो तो बताओ। नहीं, मेरा एक प्रश्न, भ्रम तो फैलाना गलत है। एक प्रश्न भ्रम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, अच्छा ये बताओ बेटा जी, दीवार के कान होते हैं? सुनाओ आप। नहीं होते हैं? नहीं होते। नहीं। लेकिन तुम्हारे बाप दादे पुरखे तो कहते आए हैं, कहावत भाई धीरे बोल दीवार के कान होते हैं। क्या बोला तूने? वो कहावत है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, अनिरुद्धाचार्य, बात कराओ। ऐसी कई कहावत भैया और सुनो, मुहावरे हैं हमारे। बेटा ऐसा है, कहावत बोली गई ना, यदि कहावत सही है तो भाई मेरा भी तो मोटिव सही था कि संतों से जुड़ो, उद्देश्य ये था। वो बात सही थी गलत थी उस पर ना जाकर मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई आज की युवा पीढ़ी को कहां जुड़ना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स जैसे लोग संतों से जुड़े हैं तो आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन झूठ और सच का एक बारीकी पैमाना होता है आचार्य। वो जैसा मैंने सुना मैंने सुनाया। नहीं, मुझे इस पे एक प्रश्न पूछना है पयोधी, उसके बाद फिर आप ऑडियंस लेंगे। अभी महाराज जी आपने कहा कि सीता मैया के ऊपर जो शब्द आपके थे जिस पे विवाद हुआ वो चाणक्य नीति से आपने पढ़ा तो आपने बता दिया। आपने वहां पर अपनी गलती नहीं मानी और ये कह दिया कि वो तो लिखा था, आपने पढ़ के बताया। हाँ। और अभी आप ये कह रहे हैं जो गलत आपने इंफॉर्मेशन दिया उसमें आप ये कह रहे हैं कि वो मुझे बताया गया संतों को जोड़ने के लिए मैंने कह दिया। तो मतलब दोनों बड़ा सरल हो जाता है। देखिए शब्दों के मामले में आपसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए ये रास्ता भी आप जीत सकते हैं। नहीं ये रास्ता भी आपने चुन लिया और साबित कर दिया कि वो गलत इंफॉर्मेशन हो, लेकिन मैंने जोड़ लिया। ये बता रहे ना फिर आप। तो ऐसा है कि देखो कुल मिलाकर के एक सही पक्ष रखना है। कोई बात चलो मेरे मुंह से वो बात निकल गई, गलती है, पूरी बात तो गलत नहीं है। बिल्कुल गलत। उसका देखिए उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको आतंकवादी बना रहा हूं, मैं आपको गलत रास्ता दिखा। उसका उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी को संतों से जुड़े रहना चाहिए। यदि इस बात को कहने के लिए मुझे जरा, आज कवि लोग क्या कहते हैं, छोटी सी बात को बड़े तरीके से उनको समझाया जाता है, तो मैंने भी अपने तरीके से समझाया कि भाई जुड़े रहो, है ना। इससे बोलते हैं छोटी सी बात को आप लोग उसे उसके भाव को समझिए, उसके शब्दों में ना जाओ। अनिरुद्धाचार्य जी भाव तो हम समझ गए। हाँ। लेकिन मुझे एक बात याद आई, आप जवाब दीजिएगा। जैसे आपने कहा ना कि मैंने तो साधु संतों के प्रति समर्पण के लिए कह दिया था। अब मान लीजिए आपकी बात को सुनकर कोई पाखंडी जिनको हम एक्सपोज कर रहे थे वो भक्तों को बोले लो सेब मैं एक बाइट लेकर देता हूँ, ले जाओ, इसे रख लेना, इसे खा लेना, सब दुख दूर हो जाएंगे। वो नीम करोली बाबा बन जाएंगे कि वो स्टीव जॉब्स बन जाएंगे लेने वाले। तो आप देखिए ना डंडे से इलाज करवाने वाले भी हैं, कंबल से इलाज करवाने वाले भी हैं, तो झूठा सेब खाने वाले क्यों नहीं होंगे? बात तो सही है। हो गया जो हो गया, बार बार थोड़ी होते, स्टीव जॉब्स बार बार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप अपना सवाल लीजिए। तो महाराज जी आप कह रहे हैं जैसे कि आज की युवा पीढ़ी को आप संत धर्म की तरफ से जोड़ने के लिए, मतलब किसी बात को आप बोल दे रहे हैं कि स्टीव जॉब्स को सेब खा के दे दिया तो उन्होंने कंपनी बना ली। तो अब जैसे आज की युवा पीढ़ी जब थोड़ी सी बहुत कुछ बातें जान जाती है तो वो आजकल मतलब बाबाओं की कई बातों का थोड़ी बहुत रिसर्च करती है और फिर बाद में पता चले कि ये तो झूठ है, ये कभी हुआ ही नहीं, तो क्या वो जुड़ने के बहाने ज्यादा टूट नहीं रहे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बेटा बाबाओं पर रिसर्च करते हो कि झूठ बोलते हैं, कभी सुपर डुपर स्टारों पर रिसर्च कर लिया करो कि गुटखा खिला रहे हैं, के लिए कुछ भी कर डर के आगे जीत है, वो पेप्सी कोका कोला बेच के वही तो बात है, बर्बाद कर रहे हैं। वो तो एक्टर हैं, वो फिल्मों में कुछ और, तो वो एक्टर हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो सही है। वो गलत करें तो मैं मानता ही नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा ना। हाँ तो मेरी बात ये मानो कि संतों से जुड़े रहो बस। वो तो मैं मानता हूँ। ये एक सामाजिक ताना बाना है, ये सामाजिक ताना बाना है अनिरुद्धाचार्य, और इसमें सबका अपना किरदार है, सबका अपना योगदान है। तो आपका अपना योगदान है, इसकी तुलना तो आप किसी से नहीं करेंगे। हाँ फिर हमें अगले आरोप पर जाना है। मेरे भाई संतों से जुड़े रहने में हमें क्या सिखाता हूँ, देखो
मैं खुद माताओं की सेवा करता हूं, 280 माओं की। जब मैं माओं के पांव दबाता हूं ना, अभी देखो आपने इतने आरोप लगाए, पर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि अनुरुद्धाचार्य वृद्ध माओं के पांव दबाता ताकि बच्चे सीखे पांव दबाना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आपने हर चीज, माइनर चीज, नेगेटिव चीज उठाई है। आपकी सारी चीजें हमारी रिपोर्ट में आएंगी, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, आपकी, क्योंकि आरोपों पर ही जवाब लिया जाता है, अच्छाइयों पर नहीं। आचार्य अच्छाइयों को तो फॉलो किया जाता है। चलिए एक बात बताइए, आपकी अच्छाई को अगर हम गाएं तो मुझे लगता है ये कहना बेईमानी होगी कि इतने लोग यहाँ बैठकर तालियां सिर्फ आपको बजाने के लिए कह रहे हैं, आप आए तो आपके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए कह रहे हैं, तो अच्छाई तो आपकी आगे चल रही है। हम तो वो जो पीछे बुराई है वो कहीं पीछे छूट जाए, हम उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप दूसरा आरोप लीजिएगा। एक बात बताइए महाराज जी, आप पूरा समर्थन करते हैं सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, आप हर तरह का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी एक फिल्म आई थी जुनैद खान की फिल्म आई थी, हो सकता है मेरे यहाँ पे सब भाई बहनों ने वो देखी होगी। उसमें एक मतलब इतनी हमारी कुप्रथा दिखा रखी है हमारे जो धर्म के प्रति कि एक चरण सेवा होती है और चरण सेवा के लिए स्त्रियों को एक महाराज के पास जाना पड़ता है। तो उस फिल्म पे इतनी गलत हुई, तो आप कभी ऐसी चीजों पर आप आवाज नहीं उठाते? खूब उठाते हैं आवाज, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो खूब उठाते हैं, आप देखिएगा खूब। उस आवाज उठाने के लिए आपने एफआईआर कराया, आपने क्या कराया उन पर? क्योंकि अगर आप मेरे कहने से उस फिल्म को देखिए और फिर ये देखिए कि आप हमारे सनातन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं। अगर उस फिल्म को देखने के बाद में आपने नहीं देखा या किसी भी समर्थक ने आपसे नहीं कहा, तो आप हर तरह की जिम्मेदारी की बात लोग सही कर रहे हैं। है। मैं क्या पिक्चरें कम देखता हूँ, कम क्या देखते ही नहीं हो, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या पिक्चरें चल रही हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि अश्लील हैं सारी पिक्चरें लगभग। तो सुना आपने इस महिला के प्रश्न के बाद बाबा जी के पास कोई जवाब ही नहीं रहा, और जाते जाते ये भी बोल दिए कि सारी पिक्चरें अश्लील होती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।